Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and have revised your previous chapter. So, in this class, we are going to start a new chapter, which is chapter number 6, perimeter and area. So, in this chapter, children, we are going to learn about how to find the perimeter and area, or what are perimeter and area of a shape or an object. Okay. So, what is perimeter? बच्चों पेरीमीटर जो होता है क्लोज प्लेन फिगर का वो होता है total distance that covered along its boundary when you go around it once. तो बच्चों अगर कोई भी क्लोज शेप है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अगर आप उस शेप के पूरा अगर आप उस शेप का पूरा डिस्टेंस कवर करो कि कितना डिस्टेंस आपको लगेगा उसकी बाउंड्री पे एक बार घूमने में, तो वो हो जाएगा उसका पेरीमीटर. तो एक पॉलीगन के लिए जो कि एक क्लोज प्लेन फिगर होता है वो स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं बच्चों. तो जो पेरीमीटर होता है पॉलीगन्स का वो होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड. सो उसकी जो साइड्स होती हैं उसका आप सम करते हो. ठीक है. तो जो जनरल फॉर्मूला होता है फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन, इट इज सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ इट्स sum of the lengths of all of its four sides. Okay, so now let's revise the specific formulas for finding the perimeter of common shapes like rectangles, squares and triangles. तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है बच्चों 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3. सो इट इज बेसिकली सम ऑफ ऑल द साइड. Okay, now let's see one example. Akshi wants to put lace all around a rectangular tablecloth that is 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required. तो बच्चों अक्षी जो है उसको एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड लेस लगानी है. ठीक है. जिसकी लेंथ उसको गिवन उसके पास है 3 मीटर की और वाइड विथ है 2 मीटर. तो क्या करेगी बच्चों? वो निकालेगी पेरीमीटर ऑफ दैट टेबल. ओके. तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. So she will put the length and breadth of the table, and then after solving she gets 10 meter as the perimeter of the table. Okay. अब आता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. तो यहाँ पे बच्चों कंसिडर करिए, यहाँ पे एक आपके पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है 12 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. सो वी कैन जस्ट कैलकुलेट द पेरीमीटर एज फॉलोज. So children, we know that the opposite sides of a rectangle are equal. ठीक है. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC. ठीक है. तो ये हो जाएगा 2AB प्लस 2BC. ठीक है. तो पेरीमीटर क्या हो गया? 2AB प्लस BC. हमने यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया. अब हमने वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास बच्चों हम पेरीमीटर आ गया 40 सेंटीमीटर. सो कंक्लूजन क्या होता है इस एग्जांपल से कि जो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है. अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? हरीश wants to place colored tape all around the square photo frame with the side length of as shown. So calculate the length of the tape required. Since the tape is to be placed all around, Harish needs to find the perimeter of the square. ठीक है. तो पेरीमीटर निकालेगा स्क्वायर का. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है. विच इज बेसिकली 4 इंटू साइड, बिकॉज सारी साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती हैं. ठीक है. So 4 into length of one side, so it will be 4 into 1 which is 4 meter. अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल देख लेते हैं बच्चों. अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ है 4, 5 एंड 7 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? पेरीमीटर हो जाएगा ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है. सो इट विल बी 4 प्लस 5 प्लस 7. ठीक है. सो 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, so it will be 16 centimeter. So conclusion will be the perimeter of a triangle is 16 centimeter. Now moving on, we have length of lace around a rectangular table cloth. ठीक है. तो यहाँ से बच्चों हमारे पास तीनों के कंक्लूजन आ गए कि जो रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ का पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा 10 मीटर का. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ गया इस पार्क में. इफ यू सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्क्वायर पार्क,
So Anita takes 3 rounds of a square park with side length of 75 meter. So अगर side length 75 है और number of rounds 3 है, so first we will find out the perimeter of the square. तो हम क्या करेंगे 4 into 75 300 हो गया. अब वो 3 राउंड्स ले रही है बच्चों पार्क के, सो 300 into 3 कर देंगे जो कि हो जाएगा 900 मीटर. ओके, अब आता है माथा पच्ची. ठीक है, each track is a rectangle. Akshi's track has length of 70 meter and breadth 40 meter. Running one complete round on this track would cover 220 meter. That is 2 into 7 into 40 meter. So 220 meters. This is the distance covered by Akshi in one round. Okay. अब बच्चों एक रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्रायंगल. So a triangle where all sides are equal in length, ठीक है, that is known as equilateral triangle. तो सभी एंगल्स जो होंगे वो हो जाएंगे 60 डिग्री. रेगुलर पेंटागन बच्चों पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स होती हैं, जिसकी और सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है लेंथ में. सो ऑल 5 एंगल्स आर इक्वल विद ईच एंगल मेजरिंग 108 डिग्रीज. ओके, नाउ कम्स पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. So we know that the perimeter of any triangle is sum of the lengths of its 3 sides. So for an equilateral triangle, all sides are equal in length. Okay. So let the length of each side of the equilateral triangle be AB. ठीक है, हमें पता है AB, BC और AC तीनों इक्वल हैं. तो हमने क्या करा बच्चों, AB को AB ही लिख दिया है हमने, BC की जगह भी और AC की जगह भी. तो ये हो जाएगा AB plus AB plus AB. So which is equal to 3 into AB. So formula क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, पेरीमीटर का 3 into length of the side. ठीक है, मूविंग ऑन. अब हमारे पास आता है बच्चों एरिया. तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, पेरीमीटर पढ़ा. अब हम देखेंगे कि एरिया क्या होता है. So we have previously studied the concept of area for both regular and irregular closed figures. So let's recall some key points. The area of a closed figure is the amount of the region enclosed its boundary. ठीक है, so it is measured in square units such as square centimeter. सबसे पहले जो हमारा एरिया है वो स्क्वायर यूनिट्स में मेजर होता है. ठीक है, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रीवियस ग्रेड्स. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड इनटू साइड विच इज साइड स्क्वायर. ठीक है, नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल. अगर एक फ्लोर बच्चों 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है और एक स्क्वायर कारपेट हमें उसके ऊपर बिछाना है जिसका जो साइड है वो है 3 मीटर. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रिमेन अनकारपेटेड. तो वो एरिया जो कि अनकारपेटेड रहेगा उसका एरिया कितना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लोर का एरिया निकाल लेते हैं, फिर हमने निकाल लिया बच्चों एरिया ऑफ द कारपेट. ठीक है, तो अनकारपेटेड एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वो एरिया आ जाएगा दैट इज नॉट कारपेटेड. ठीक है, नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल वेयर वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द लैंड. ठीक है, तो बच्चों 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं जिनका हर फ्लावर बेड का साइड लेंथ है 4 मीटर एंड दे आर लोकेटेड इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड जिसका मेजरमेंट है 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड. तो हमें वो एरिया निकालना है बच्चों लैंड का जो कि ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है बाय द फ्लावर बेड्स. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द एंटायर लैंड, देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स. ठीक है, and then we will subtract both the areas to find the area that is not covered with flower bed. Okay, so this is how we will find the remaining area. So the area of the land that is not occupied by the flower bed is 56 meter square. Now comes children the area of a triangle. Okay, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं. सो कंपेयरिंग द एरियाज ऑफ अ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, विजुअलाइज द फिगर्स, observe the blue rectangle and yellow triangle. So here you can see these two images. This is a blue rectangle और यहाँ पे आपके पास एक yellow triangle है. तो blue rectangle जो है बच्चों ये एक standard rectangle है जिसका जो base B and height h. तो यहाँ पे जो base है वो B है और height h है. ठीक है,
Yellow triangle, the yellow triangle has the same base B and same height H as the rectangle. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है बच्चों? So when we split the rectangle along its diagonal, we get two congruent triangles. Okay, so this means that both the triangles are identical in shape and area. तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. इसका मतलब है कि ये शेप में भी सेम है और एरियाज में भी. ठीक है. So each of the two triangle has half the area of the rectangle. Therefore, the yellow triangle is one of these two congruent triangle and its area is exactly half the area of the blue rectangle. तो यहाँ से बच्चों क्या निकलता है कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो हाफ होता है टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है. ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, मतलब रेक्टेंगल का हाफ. ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल. अगर एक रेक्टेंगल है जिसका बेस 6 मीटर है और हाइट 4 मीटर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 4 24 मीटर. और अगर एक ट्रायंगल है जिसका सेम बेस है और हाइट सेम है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज 12 स्क्वायर मीटर, जो कि क्या बच्चों 24 का हाफ है. ऑलराइट. Now we have step-by-step explanation using grid paper to calculate area. So suppose we have drawn a rectangle ABCD on a grid paper. Now draw triangles BAD and ABE within the rectangle. तो यहाँ पे बच्चों हमने rectangle के अंदर BAD this and ABE ये दो ट्रायंगल बनाए हैं. ठीक है. कैलकुलेटिंग द एरिया फॉर ट्रायंगल BAD. ठीक है. तो इसको निकालने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे? आप रेक्टेंगल का हाफ कर देंगे विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बच्चों? हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. दस ट्रायंगल BAD ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. ठीक है. So the area of triangle BAD is exactly the half the area of a rectangle ABCD. This shows a consistent relationship. Any triangle formed within a rectangle by dividing it appropriately an area that is half the rectangle's area. ठीक है. यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर खत्म होता है. Now we will see some questions. Exercise for practice. Find the perimeter of a rectangle with a length of 12 centimeter and width of 8 centimeter. So the perimeter of a rectangle is 2L plus B. So it will be 2 12 plus 8. So this is equals to 2 into 20. ठीक है. So this will equals to 40 centimeter. Okay, next देखिए calculate the perimeter of a square with the side length of 6 meter. So perimeter of square is 4 into side. So this will be equals to 24 centimeter. Okay. A triangle has sides measuring 7, 9 and 10. Find its perimeter. So perimeter will be sum of all the sides of a triangle. So it will be 7 plus 9 plus 10 which is equals to 26 centimeter. Okay. Moving on. Let's try. Find the perimeter of a pentagon. If its all sides are 5 centimeter each. Now in a pentagon we have 5 equal sides and one side length is 5. Each side length is 5 centimeter. So the area perimeter will be 5 into 5 which is equals to 25 centimeter. Okay. Moving on. If a square has a perimeter of 64 centimeter, find the length of one side. Now the perimeter of a square is 4 into side. Okay, and it is given that the perimeter is 64. So we have to find the length of the side. Side will be 64 upon 4. Side is equals to 24 centimeter. Okay.
Find the area of a rectangle with the length of this 14 centimeter and width 9 centimeter. So area of rectangle is length into breadth, which is equals to 14 into 9, which is equals to 126 centimeter square. Calculate the area of a square with the side length of 8 meter. Now the area of a square is side square, and the length of the side of the square is 8. So it will be 8 into 8, which is equals to 64 meters square. Okay. Next is the triangle has a base of 10 centimeter and height of this. Find its area. So triangle area is half into base into height. So base is 10, height is 6. So it will be 30 centimeter square. Clear? Let's see question number 15. A square field has an area of 121 square meter. What is the length of the one side? So the area of square is side into side. So area it is given as 121. Let's take side as A. We have to find the length of one side. So A square will be, A is equals to, A square is equals to 11 into 11. अगर आप 11 into 11 करेंगे तो 121 आएगा. So A will come as 11. ठीक है, 11 meter. Okay. So like this, you have to try all the rest of the questions. Now we are going to meet in our next class with a new chapter. So till then, take care of yourself. Have a good day. Bye-bye.